405 इस वक्त तक जो मैसेजेस हैं वो आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे। इंग्लिश कीज़ अकेडमी पाकिस्तान का वो वाहिद ऑनलाइन सेटअप है जिसने 2023, 2024 और 2025 के अंदर कंसेक्टिवली फॉर द प्रीवियस 3 कंसेक्टिव ईयर्स हम लोगों ने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। और टॉपर्स इस तरह से नहीं कि आप कह दें कि जी टॉपर। HSSC का 2023 का जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर बच्ची थी 8 सब्जेक्ट्स की, शी वाज माय स्टूडेंट। 2024 के अंदर HSSC की आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की जो टॉपर थी शी वाज माय स्टूडेंट। ठीक है, उसने पूरा साल जो था वो मुझसे पढ़ा था, यानी कि थ्रू आउट द ईयर जो है वो मुझसे पढ़ रही थी। इसी तरीके से 2025 की जो टॉपर थी शी वाज आल्सो माय स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी उसने मुझसे पढ़ी है। तो हम क्रैश कोर्सेज भी करवाते हैं, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, हमारे बूट कैंप्स भी होते हैं, FLPs भी होती हैं। तो हम आर्ट्स के अंदर आपको एक अनप्रेसिडेंटेड इन्वायरमेंट आपको मिलेगा इंग्लिश कीज़ अकेडमी में। आपको पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर, चाहे वो फिज़िकल सेटअप में है चाहे ऑनलाइन सेटअप में है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो डेडिकेशन, जो केयर और जो अटेंशन आपको इंग्लिश कीज़ अकेडमी में मिलेगी, जो सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग आपको इंग्लिश कीज़ अकेडमी प्रोवाइड करेगी, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। we make it sure that we should provide the students what they actually deserve. तो अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करके you can get registered for any of our courses and then you'll come to know कि हम क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि आपके डेट शीट को लेकर जितने भी इश्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे अपने इश्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर दें और मैं उसके ऊपर जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा। तो अब उसमें कोई 400 प्लस बच्चों ने वहाँ पे कमेंट्स किए हुए थे, तो मैंने उन तमाम कमेंट्स को पढ़ के उनका एक सिंथेसिस करके, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट सवाल बच्चों की तरफ से पूछे गए थे मैं उनके आपको जो है वो जवाब दूंगा। पहला जो सवाल पूछा गया है वो दर हकीकत प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर बच्चों की कन्फ्यूजन है। डेट शीट के अंदर 3 तरह के प्रैक्टिकल के डिफरेंट डेट्स जो है वो मैंशनड है। अब मैं आपको यहाँ पर पूरी जो स्कीम है वो आपको समझाता हूँ। होता इस तरीके से है कि फेडरल बोर्ड के अंदर जब आप इनरोल होते हैं तो आपके पास 4 साल की विंडो होती है इम्प्रूव करने के लिए। यानी आपने डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद भी आपके पास, यानी 2 साल तो डिग्री के हो गए, उसके बाद भी आपके पास 2 साल का टाइम होता है और इवन अगर आप उसको एक्सेप्शनल ग्राउंड्स के ऊपर मज़ीद भी एक्सटेंड जो है वो करवा सकते होते हैं। तो यानी 4 इयर्स का आपके पास टाइम होता है। अब 2026 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा 2022 में फर्स्ट ईयर में इनरोल हुआ था वो 2026 में भी अगर वो अपने FSC के सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, अब ये पहले नंबर पर ये आप जो पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड कर लें। अब उसके बाद बात ये है कि 2022 2023 तक होता ये था कि जो थ्योरी का पेपर होता था साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर वो अलग से होता था और उसके साथ जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो अलग से कंडक्ट होता था लेबॉर्ट्री के अंदर। उसमें बच्चे प्रैक्टिकल की कॉपीज़ भी बनाते थे और वो जो रिवायती तरीका था उसके मुताबिक प्रैक्टिकल जो थे वो कंडक्ट होते थे। कैसर आलम साहब जब चेयरमैन थे तो उन्होंने PBA की पॉलिसी जो थी वो इम्प्लीमेंट करवाई थी 2024 के अंदर आकर कि जी अब जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट होगी। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि PBA जो है यानी जो प्रैक्टिकल है वो जो पहले लेबॉर्ट्री के अंदर कंडक्ट होता था और मर्ज़ी से नंबर वगैरह लग जाते थे, तो अब वो प्रैक्टिकल जो है वो ऑन पेपर होगा, कंट्रोल शीट्स के ऊपर जो है वो आपका पेपर कंडक्ट होगा। अच्छा, अब उसमें यह था कि 9th के अंदर अलग से PBA होगा, 10th के अंदर अलग से PBA होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर अलग से PBA होगा और सेकेंड ईयर के अंदर अलग से PBA होगा। अच्छा, ये पॉलिसी जो थी वो उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करवाई गई। फिर उसके बाद 2025 के अंदर आकर यानी आफ्टर अ ईयर उन्होंने कहा कि अच्छा अब जो बच्चे 2025 के अंदर बच्चे इनरोल होंगे ना, इनका PBA जो है वो कॉम्पोजिट होगा। भाई कॉम्पोजिट से क्या मुराद है कि जी 2025 में जो बच्चे 9th में या फर्स्ट ईयर के अंदर इनरोल हुए थे उनके लिए ये पॉलिसी आ गई थी कि आपका इस दफ़ा प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपका अगले साल जब 9th के बच्चे 10th में जाएंगे और 10th वाले फर्स्ट ईयर में 9th वाले 10th में जाएंगे और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उनका 2026 के अंदर जाकर जो है वो PBA होगा। अब 2026 आ चुका है। अब एक तो वो 2022-23 वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनका अलग से प्रैक्टिकल होना है ट्रेडिशनल ग्राउंड्स के ऊपर, प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह वगैरह वो सारी सिचुएशंस। अब उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं ना वो स्टार्ट होंगे, जो डेट शीट के एंड पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल कमेंस विद इफेक्ट फ्राम 29 जून 2026। तो ये किन के प्रैक्टिकल्स हैं? ये जो पहले पुराने वाले बच्चे थे 2022 2023 वाला जो बैच था उस टाइम पे जो बच्चे थे, ये दर हकीकत उनके प्रैक्टिकल्स की बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं जी जो जिन्होंने 2024 में या 2025 में FSC कर लिया हुआ है, यानी वो बच्चे जिन्होंने 2025 में FSC कर लिया हुआ है। अब अगर वो बच्चे अपना कोई सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं या 2025 में किसी बच्चे की कोई सप्ली आ गई थी और अपनी वो सप्ली का इम्तिहान जो है वो अब देना चाहता है, तो वो बच्चे जो हैं वो क्या होगा, उनका जो आपने देखा है ना कि वो 60 मिनट्स का जो PBA है साथ में लिखा हुआ है फॉर फेलियर एंड इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स ऑनली,
तो ये दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं, ठीक है, जो सिंगल सब्जेक्ट यानी कि सिंगल ईयर पीबीए वाले हैं कि जिनका फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का अलग अलग पीबीए होता था वगैरह वगैरह। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में आते हैं जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो है वो सेकंड ईयर के अंदर अपीयर हो रहे हैं और एज अ फ्रेश कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। तो उनका पीबीए जो है वो क्या होगा, वो कॉम्पोजिट पीबीए के तौर पर जो है वो कंडक्ट होगा। और ज़ाहिर बात है जो बच्चे इस दफ़ा फर्स्ट ईयर में हैं उनका पीबीए नहीं है, क्योंकि आपका पीबीए अगले साल जो है वो सेकंड ईयर में जाकर एज अ कॉम्पोजिट पीबीए जो है वो आपका कंडक्ट होगा। तो ये पहली जो कन्फ्यूजन है, पहली जो क्वेरी है, ये बेसिकली किस चीज़ के हवाले से थी, पीबीएस के हवाले से थी। उसके बाद जो दूसरा सवाल बच्चों की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जी हमारे सिलेबस जो हैं उनका क्या सीन होगा, कि न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस वगैरह वगैरह। तो उसकी मैं आपको एक सिंपल सी फ़िलासफ़ी बता देता हूँ कि आपने जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के इम्तहान दे रहे हैं, आपने पहली दफ़ा में जो सिलेबस पढ़ा था, जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम पे जब आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, सेकंड ईयर के पेपर दिए थे, तो उस वक्त आपने जो सिलेबस पढ़ा था, आपका इम्प्रूवमेंट का इम्तहान देते वक्त आपके पास जब तक चांसेस हैं तब तक आप अपने उसी सिलेबस के मुताबिक ही पेपर्स देंगे। और जो बच्चे इस दफ़ा सेकंड ईयर में फ्रेशर्स हैं, ऑब्वियसली आपका तो फिर क्या होगा, फ्रेश न्यू जो सिलेबस है जो इस दफ़ा सेकंड ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ है, आपका जो है वो वाला सिलेबस होगा, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। फिर तीसरे नंबर पर एक सवाल जो इम्प्रूवर्स की तरफ से या फेलियर स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से पूछा जाता है कि अगर हम प्रैक्टिकल में पास थे, पहले थेरी में फ़ेल थे, तो आप अगर हम लोग मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना चाहते, हम सिर्फ अपना थेरी का पेपर देना चाहते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? तो बिल्कुल, आप अगर पहले थेरी में पास थे, प्रैक्टिकल में फ़ेल थे, तो सिर्फ प्रैक्टिकल दे दें। अगर आप पहले थेरी में प्रैक्टिकल में पास थे और थेरी में फ़ेल थे, तो आप सिर्फ थेरी का पेपर दे दें। आपको दोनों इकट्ठे जो हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक तीसरा सवाल है जो कि बच्चों की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के हवाले से जो है वो पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद जो सवाल पूछा गया है वो फॉर्मेटिव और जो आपकी समेटिव असेसमेंट है उसके मतलब पूछा गया है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्या उसके अंदर से टॉपिक्स जो हैं वो हमारे फाइनल एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो देखें, डायरेक्टली तो आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले टॉपिक्स हैं वहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली उससे मिलता जुलता कोई टॉपिक अगर आपके समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर से आपको सवाल आता है, तो आपको वो फिर जो है वो अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिकमेंडेड यही होता है कि देखें, फॉर्मेटिव जो है वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस नहीं होते। फॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि टीचर जो है वो क्लास के अंदर इनको पढ़ा देगा। तो मेरी तो आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आप फॉर्मेटिव वाले टॉपिक्स को भी करें, क्योंकि फॉर्मेटिव वाले टॉपिक्स बाज़ दफ़ा आपके जो समेटिव वाले टॉपिक्स होते हैं, यानी कि वो टॉपिक्स जो पेपर में आने होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं लिंक कर रहे होते हैं, या उनके यानी कि वो आपको फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इन दैट केस आप उन टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तो ये आपकी अपनी भलाई के लिए और आपकी अपनी बेहतरी के लिए होता है। बाकी कुछ जनरल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, यानी कि फ़लाँ सब्जेक्ट की प्रेपरेशन किस तरह करें, इंग्लिश की प्रेपरेशन कैसे करें, उर्दू की कैसे करें, तर्जमतुल कुरान की कैसे करें। जैसे तर्जमतुल कुरान पहली दफ़ा इस दफ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। आपका इस्लामियात के साथ 50 नंबर का इस्लामियात होगा, साथ में आपका 50 नंबर का जो है वो तर्जमतुल कुरान भी होगा। तो हमेशा की तरह इंग्लिश कीज़ अकेडमी इस साल भी क्रैश कोर्सेज करवाएगी। हमारे पास क्रैश कोर्सेज में हर साल जो है वो लाइक पिछले साल की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास 500+ स्टूडेंट था इंग्लिश के सिर्फ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रैश कोर्सेज में आप जाके आप देख लें, गूगल के ऊपर जाके स्टडी कर लें, इंग्लिश की अकेडमी के आप रिव्यूज़ पढ़ लें, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हम सही तगड़ा करके आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं, एक बिल्कुल डिसेंट टू द पॉइंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और एक ना सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत हम बच्चों को लेके क्रैश कोर्सेज जो है वो उसमें लेके चलते हैं। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एकेडमी का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। तो सेकंड ईयर का इंग्लिश और उर्दू हमेशा की तरह, फर्स्ट ईयर का जो है वो इंग्लिश और उर्दू हमेशा की तरह, और साथ में इस दफ़ा तर्जमतुल कुरान और इस्लामियात जो है उसके भी हम लोग क्रैश कोर्स करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर डेट शीट कब आएगी आप लोगों की? डेट शीट तो आ चुकी भी है। एक बच्चा डेट शीट के मुतालिक सवाल पूछ रहा था कि जी डेट शीट कब आएगी। भाई डेट शीट तो आप लोगों की आ चुकी भी है। अच्छा, फिर डेट शीट के हवाले से छुट्टियों के ऊपर बात हो रही है कि जी छुट्टियां बहुत ज़्यादा दे दी हैं बीच में, जी 10 छुट्टियां आ गई हैं, तो हम तो पिछला सारा भूल जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों को छुट्टियां ज़्यादा दी जाएँ फिर भी आप लोग रोते हैं, छुट्टियां ना दी जाएँ फिर भी आप लोग रोते हैं, ईद की छुट्टियां बोर्ड वाले ना देते फिर भी आप लोगों ने रोना था। तो ये इस चीज़ की तो मुझे भी समझ नहीं आती कि आप लोग जो हैं वो डेट शीट नहीं आ रही थी तो भी आप लोग रो रहे थे, अब डेट शीट आ गई है तो उसके ऊपर भी आप लोग जो हैं वो रो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोना, धोना डालना, रोना पिटना जो है ये शायद आप लोगों का जो है वो कोई स्पोर्ट है, आप लोगों की कोई हॉबी है, आप लोग इसको जो है वो स्टडी आप पार्ट टाइम में करते हैं। रोना धोना जो है वो शायद आप लोगों का मेन वो एजेंडा होता है या आपका मेन स्टाइल ऑफ लाइफ है। तो इससे प्लीज़ निकल आएँ और अब पढ़ना जो है वो आप लोग स्टार्ट कर दें। रोल नंबर स्लिप आपकी कब आएगी? तो ये विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। अब आपकी डेट शीट आ गई है। अब ऐसे बच्चे होंगे ना, पूरा साल नहीं पढ़ते,
एंड पे जाके पढ़ेंगे। एंड आ जाता है जी, डेट शीट आएगी फिर पढ़ेंगे। डेट शीट आ जाती है जी, रोल नंबर स्लिप आएगी तो पढ़ेंगे। अच्छा, रोल नंबर स्लिप आ गई नहीं, रोल नंबर स्लिप हम कॉलेज से जाके पिक करेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे। रोल नंबर स्लिप कॉलेज से पिक करके भी आ गए नहीं जी, अब वो ऐसे करेंगे ना, अब हम जो है ना वो ज़रा रोल नंबर स्लिप को लेमिनेशन करवा लें फिर पढ़ेंगे। अच्छा, रोल नंबर स्लिप जी लेमिनेशन भी होगी, अब क्या करें जी। अच्छा, अब वो ऐसे है ना कि किताबें जो है ना वो अब गुम हो गई हैं, तो किताबें ढूंढते हैं, किताबें ढूंढ लें फिर उसके बाद पढ़ेंगे। किताबें मिल गई, अच्छा किताबें अभी मिली हैं ना, तो अभी किताबों को तो रख देते हैं, तो थोड़ी देर तक पढ़ेंगे। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद पेपर होता है। तो इस अप्रोच से भी अपने आप को निकालें। रोल नंबर स्लिप भी आपकी इंशाल्लाह जो है वो विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो आ जाएंगी। यानी 14th ऑफ मई से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ मई से पहले पहले आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स होंगी वो आप लोगों के हाथ में आ जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। फर्दर अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल इंग्लिश कीज अकेडमी का आप ज्वाइन कर लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका आपको लिंक मिल जाएगा।